और बच्चों पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। और आप ध्यान से देखा होगा तो उसमें 0 से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात किया था हमने, ठीक है। लेकिन बच्चों यदि कोई द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हो लेकिन विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो, ये प्लस क्यू है बच्चों और ये माइनस क्यू है, ये विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है। और यदि हम इसे यहां से घुमाकर इस स्थिति में लाना चाहते हैं, मतलब 90 डिग्री से थीटा तक लाना चाहते हैं, तो ये हम नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे भाई? तो आप जानते हैं कि जब किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो जो धन आवेश है उस पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। पिछले वीडियोस में हमने समझा है। और जो ऋण आवेश पर बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। तो इधर यदि इसको घुमा रहे हैं तो ये हम नहीं घुमा रहे हैं, इस पर लगने वाला बलाघुण इसको खुद घुमा रहा है। तो वो कार्य हम नहीं करेंगे, वो बलाघुण खुद करेगा। भाई घुमाना किसको है? बलाघुण को, तो वो करेगा, हम क्यों करेंगे? ठीक है। तो यहां तक यदि इसको घुमाना है 90 डिग्री से थीटा तक, तो ये कार्य कौन करेगा? तो बलाघुण खुद करेगा। और जो बलाघुण द्वारा कार्य किया जाएगा वो इस द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। ठीक है। तो आप समझ रहे हैं हम क्या करने जा रहे हैं? तो हमें एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की गणना करना है, उसके लिए व्यंजक स्थापित करना है। और बच्चों मान हमें ये लाके बताना है। स्थितिज ऊर्जा को बच्चों U से दर्शाते हैं। 11th में आपने पढ़ा होगा U बराबर माइनस स्मॉल p कैपिटल E और साथ में लाना है हमें cos थीटा। ये व्यंजक स्थापित करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो माना एक द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p है, इसे E तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखने से इस पर लगने वाला बलाघूर्ण, ये जो थ्योरी मैंने बोल के बताई है स्टार्टिंग में अपन को लिखनी होगी, है ना। बलाघूर्ण बच्चों, बलाघूर्ण को हम किससे दर्शाते हैं? टाउ। टाउ 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 समझते हैं ना। टाउ बराबर स्मॉल p कैपिटल E, फार्मूला होता है इसका sin थीटा, ये फार्मूला होता है। अब इस बल आघूर्ण द्वारा किसको घुमाया जाएगा? इस द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाया जाएगा। तो घुमाने के लिए कार्य बल आघूर्ण खुद करेगा। लेकिन आप जानते हैं बच्चों कि कार्य का मान भौतिकी में कभी भी इकट्ठा ज्ञात नहीं किया जाता है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो बल आघूर्ण है ये इसको पहले थोड़ा सा कोण घुमाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? इस बल आघूर्ण द्वारा, ये लाइन भी अपन को लिखनी होगी इसके बाद, इस बल आघूर्ण द्वारा द्विध्रुव को अल्प कोण d थीटा घुमाने में किया गया कार्य। लेकिन बच्चों चूंकि थोड़ा सा घुमाया तो डेफिनेट कार्य भी थोड़ा सा करना होगा। उस थोड़े से कार्य को हम लिखेंगे dw। ठीक है। घुमाने में किया गया कार्य बच्चों आपको होता है बल नहीं बलाघूर्ण, और विस्थापन नहीं कोणीय विस्थापन। तो कार्य बराबर बलाघूर्ण गुणित कोणीय विस्थापन। तो बलाघूर्ण बोले तो टाउ और कोणीय विस्थापन मतलब d थीटा। बच्चों टाउ की जगह हमने टाउ का ये मान रखा, तो dw बराबर आएगा स्मॉल p कैपिटल E sin थीटा और इसके बाजू में आ जाएगा d थीटा। ठीक है। हमसे पूछा जाए ये क्या है, तो हम कहेंगे द्विध्रुव को अल्प कोण d थीटा घुमाने में किया गया कार्य है। किंतु हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए इस 90 डिग्री से थीटा तक घुमाने में किया गया कुल कार्य, जिसे हम द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। लेकिन बच्चों ध्यान रहे कि भौतिकी में जब समाकलन हम कर रहे हैं तो समाकलन में कोण डिग्री में नहीं आता है, उसे रेडियन में उपयोग में लाया जाता है। और आप जानते होंगे कि 90 डिग्री को रेडियन में π/2 लिखते हैं। तो इसे हम बोलेंगे अतः द्विध्रुव को, ये लाइन भी लिखनी होगी इसके बाद, अतः द्विध्रुव को π/2 से थीटा तक घुमाने में किया गया कुल कार्य। बच्चों उस घुमाने में किए गए कुल कार्य को हमने W लिख दिया। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये था क्या? dw क्या बन गया? W, मतलब हम इसका समाकलन कर चुके हैं। तो ये फिर ये भी तो बराबरी कहा करते हैं, तो लॉलीपॉप इसको दी तो फिर इसको भी देना पड़ेगी। तो हमने फिर इसका भी क्या किया? समाकलन। अंदर आएगा p, फिर क्या आएगा बच्चों? sin थीटा, साथ में क्या रहेगा? d थीटा। और कहां से कहां तक है? 90 डिग्री मतलब π/2 से थीटा तक। तो यहां रखेंगे π/2 और ऊपर क्या लिख देंगे? थीटा। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये जो समाकलन हो रहा है इसमें समाकलन किसके सापेक्ष है? थीटा के। तो अंदर रहने का अधिकार उसी को है जो थीटा से संबंध रखेगा, और वो कौन है? साइन। पहले भी था पिछले व्यंजक में। ठीक है। तो साइन अंदर रहेगा और ये p और e बेचारे उठ के कहां निकल जाएंगे? बाहर। तो p और e कहां निकला? बाहर। समाकलन π/2 से कहां तक रहेगा? थीटा।
अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा, साथ में क्या रहेगा, डी थीटा। बच्चों पिछले वीडियो में हमने ये समझा था कि साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष समाकलन माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ये हो गया स्मॉल p कैपिटल E, ब्रैकेट में आएगा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद, और फिर पाई/2 से थीटा तक, पाई/2 से थीटा तक। बच्चों ये जो p है बेचारा बाहर बैठा हुआ है, इसको हमने बाहर कर दिया था, छेड़ना मत, बहुत नाराज है। अब ध्यान से देखिएगा, अब क्या करेंगे, तो मैंने आपको समझाया था कि समाकलन चूंकि थीटा के सापेक्ष है, तो यहां से हम थीटा को हटाएंगे, इसकी जगह ऊपर वाले को रखेंगे। ऊपर वाला कौन, वो नहीं, ये, ठीक है। तो थीटा को हटाएंगे, थीटा को रखेंगे, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। फिर चिन्ह काय का लगाएंगे, माइनस का, लेकिन ये आपका पहले से माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, फिर क्या लिखेंगे, कॉस, और थीटा को हटाएंगे, पाई/2 को रख देंगे, ठीक है। बच्चों पिछली क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि cos पाई/2, cos पाई/2, पाई/2 मतलब 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो ये पूरा पद तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे p, ब्रैकेट में क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा, चिन्ह का आएगा प्लस, और ये हो जाएगा 0। बच्चों माइनस कॉस थीटा में 0 को जोड़ेंगे तो माइनस कॉस थीटा की सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, w बराबर, ये आएगा p, बेचारा बाहर बैठा है, अंदर आएगा माइनस कॉस थीटा। जब ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो ये माइनस आगे आ जाएगा, तो w बराबर हो जाएगा माइनस p कॉस थीटा। और इसे कहते हैं बच्चों एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, ठीक है। अब इस पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव बनते हैं, तो उनमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है बच्चों, आपसे पूछा जा सकता है कि संतुलन की अवस्था या साम्य अवस्था या स्थायी साम्य अवस्था में इस स्थितिज ऊर्जा, एक बात यहां और समझा दूंगा बच्चों, चूंकि स्थितिज ऊर्जा है तो इसे आप W से नहीं U से दर्शाएंगे, तो यहाँ इस लाइन के बाद आप नीचे लिख सकते हैं, अतः द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस P cos थीटा, ठीक है। अब देखने जा रहे हैं कि स्थायी संतुलन की अवस्था या स्थायी साम्य अवस्था में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। तो हमने पिछले वीडियो में समझा था कि स्थायी संतुलन की अवस्था या स्थायी साम्य अवस्था उसे कहते हैं जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा हो। यदि ऐसा हुआ तो इस थीटा का मान 0 हो जाएगा, हम यहाँ रखते हैं 0। बच्चों cos 0 का मान 1 होता है, तो बाकी रहेगा u बराबर माइनस p। तो याद रखिएगा स्थायी संतुलन की अवस्था या साम्य अवस्था में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान माइनस p होता है, और याद रखिएगा यह मान न्यूनतम होता है। तो इस बात को दर्शाता है कि जब द्विध्रुव स्थायी संतुलन की अवस्था या साम्य अवस्था में हो तो उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, जो कि माइनस p होती है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और अगला टॉपिक हम अब अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।